शहबाज शरीफ की भी तारीखी दुनिया में बेस लतीफ़ा हुआ है तुर्कमानिस्तान में। क्यों? क्या हुई? जहां पर इस वक्त फॉर्म 47 के जोकरे आजम या वजीर आजम पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जिसमें शहबाज शरीफ पुतिन से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि शहबाज ने 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि 40 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी पुतिन मिलने नहीं आया। Mannerless, irresponsible leader and greatest beggar. शहबाज शरीफ को 40 मिनट बैठाई रखा पूरे वक्त के साथ। ये तारण मारण सारे 40 मिनट वो गरीब इंतजार करता रहा कि पुतिन आके मिलेगा। तंग आके फिर उसने निकलने का फैसला किया और वो वीडियो बन गई। ससुर अब ये पाकिस्तान के लिए हजीमत है या पाकिस्तान को कोई हमारे सबके किए हुए गुनाहों की सज़ा है इज्तमाही तौर पर कि ये जोकर जो है इसको वज़ीर आज़म बनाकर भेज दिया है, जो हर जगह पर हमारे लिए एक एम्बैरसमेंट का समा है क्रिएट करवा रही, ये भी और इनकी भतीजी भी। कोई इन्हें सिखा दे, कोई इन्हें बता दे, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स बता दे। पाकिस्तान ने बड़ी इज़्ज़त कमाई है ये जो भारत को शिकस्त दी है हमने उससे, तो लेकिन इज़्ज़त को सस्टेन करना उसके लिए आपको बहुत कुछ। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे तुर्कमानिस्तान में, और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहाँ पहुँच नहीं सके। एक इमेज बने कि बंदा बड़ा डिलीवर करने वाला है, बड़ा बात कर सकता है, 4 जुबानें बोल सकता है, वो तो ब्यूरोक्रेसी को भी चला लेता है, वो पुल भी बना लेता है, वो ट्रेनें भी चला लेता है, वो बसें भी चला लेता है। लेकिन शहबाज शरीफ को इमेज बनाने में भी नाकाम हो गया, पॉलिटिकल फेस फराम करने में भी नाकाम हो गया, और गैर मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है किसको भला? ट्रम्प को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। कि beggars are not choosers, हमें गुलाम कह रहा है, हमें बेकारी कह रहा है, हमें फकीर कह रहा है। जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। तो क्या मतलब को फिर हाथ पकड़ के साथ ही ले जाता तो कहता चाचू जी आप मुझे करवा ही आए मतलब बाथरूम पास ही खड़े हो जाइएगा। यकीन करें अगर पुतिन इनको ये कहते तो ये कभी इनकार ना करते, ये बल्कि कहते कि आप कीजिएगा और मैं खड़ा होके वहाँ पर सी वो जो। और सारी बुराइयां, सारी खामियां, सारी कुताइयां, सारी बेज़ाब्तगियां मेरी टोकरी में डाल। दोस्तों, आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो बेइज्जती हुई है ना, वो पूरी दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की कोशिश कर रहे थे और गेट के बाहर लगभग 40 मिनट तक इंतजार करते रहे, लेकिन पुतिन इनसे मिलने नहीं आए। इसके बाद गुस्से और घबराहट में वो खुद हॉल में घुस गए जहाँ पुतिन बैठे थे, लेकिन वहाँ के मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने साफ साफ कहा कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया है, तुम बाहर जाओ। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अकेले कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए, चेहरे उतरे थे, नाखून चबाते हुए, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनने लगा है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। दोस्तों, इसकी असली वजह ये है कि पाकिस्तान हर चीज में भारत की नकल करने चाहता है, लेकिन बिना हैसियत, बिना भरोसे के कोई भी देश सम्मान नहीं पाता है। वज़ीर आज़म इस वक्त गैर मुल्की दौरे पर हैं और अशकाबाद में है। वहाँ पर किर्गिस्तान में बहुत सारे और भी रहनुमा हैं, वहाँ पर कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है अमन और एतमाद के नाम पर। लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब की जो वहाँ पर जो हरकतें हैं, जिस तरीके से उनका वो अपने आप को कंडक्ट वो जो उनका है, उस पर पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो बातें कर रहा है। RT मीडिया बात कर रहा है, रशियन मीडिया बात कर रहा है, टर्किश मीडिया बात कर रहा है। और एक जो हैरानकुन जो चीज़ें हैं जिनकी फुटेजेस भी आई हैं, हंसी आती है देख के। एक तो आप देखें शहबाज शरीफ साहब को हर आउटलेट ये रिपोर्ट कर रही है कि वो जब भी किसी लीडर का हाथ पकड़ते हैं, मिलाते हैं, तो उसका हाथ छोड़ते ही नहीं है। वो बंदा बेचारा हाथ अपना छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन मजाल है शहबाज शरीफ साहब तो ऐसी जकड़ है उनकी, लोहे का हाथ है, वो छोड़ते नहीं है। ये
पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं, इनको देखें, ये मुसलसल बात किए जा रहे हैं और इनका एक हाथ जो है शहबाज शरीफ साहब ने पकड़ा हुआ है और वो छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, फिर वो जो दूसरा हाथ है उसको जेब में डाल रहे हैं, उससे निकाल रहे हैं चीज़ें। लेकिन मजाल है जो शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा सोचा हो तुर्कमानिस्तान में, और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहाँ पहुँच नहीं सके। ये आरटी इंडिया अमूमन थोड़ा सा ये वो ऐसी पाकिस्तान के हवाले से क्रिटिकल चीज़ें दिखाता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे है कि जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशन टीम बैठी हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन का वेट हो रहा है। अब ये नहीं पता ये 1 मिनट का वेट है, 5 मिनट का वेट है, 40 मिनट का वेट है, कितना वेट है, लेकिन क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन बन गई है तो वो जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। तो क्या मतलब सिचुएशन थी। और ये जो एक रशिया का आरटी चैनल है उसने कुछ विजुअल्स रिलीज़ किए कि जी पाकिस्तान का पीएम जो है वो फिर वो प्रेसिडेंट पुतिन की एक जो और उनकी मीटिंग थी पुतिन की और क्या नाम है उनका यार, उर्दगान की मीटिंग, उसमें घुस गए। इस तरह की बातें जो हैं और फिर वहाँ से बाहर निकले। तो मतलब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर वो ठीक नहीं था, या उसके बारे में एक तासुर था कि जी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है, अब ये किसने करना होता है सारा, ये फॉरेन ऑफिस ने करना होता है, फॉरेन ऑफिस में प्रोटोकॉल ने करना होता है। करेगा क्योंकि इस वक्त अमरीकियों के हक में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त शर्म से डूब मरने को दिल करता है जब देखते हैं कि हमारा अगला वजीर आजम किस तरह से मुल्क को सरेआम बदनाम कर रहा है। यकीन करें कलेजा मुंह को आता है, यकीन करें मर जाने को दिल करता है, मुल्क छोड़ जाने को दिल करता है। पूरी रात ये बात सोच सोच कर नींद नहीं आई। आप मेरी आंखें देख सकते हैं। आपका आने वाला वजीर आजम ये कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमें गुलाम कह रहा है, हमें बेकारी कह रहा है, हमें फकीर कह रहा है, हमें मंगता कह रहा है, हमारी खुददारी पर हमला कर रहा है, हमारी गैरत पर हमला कर रहा है, हमें अमरीकी गुलाम बना रहा है और कहता है हां हम हैं गुलाम, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि बेगर्स फकीर बेकारी खैरातिये कभी चूजर्स नहीं होते। हां हम हैं गुलाम। हम भी कुछ देर पहले मैं लाइव था, मखदूम शहाब, साजिद गोंदल साहब, हम एक लाइव सेशन कर रहे थे। उसके अंदर मैंने बताया पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी वो हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात देते हैं। तो लिहाजा एक ही वक्त में हम दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात भी देते हैं, एक ही वक्त में हम बेकारी भी हो गए। तो मैंने ये बताया कि हम बेकारी नहीं हैं, बेकारी ये लोग हैं, हम ज़कात देने वाली। आप आज़ाद नहीं हैं, आप खुद मुख्तार नहीं हैं, तो आप तमाम पाकिस्तानी फैसला खुद कर लें कि आपने किस शख्स के साथ जाना है। एक शख्स कहते हैं आप खुददार हो, खुदा के अलावा किसी के सामने ना झुको, उड़ो तुम शाहीन हो, उठो उठो तुम शाहीन हो। एक शख्स हमें रेंगने पर मजबूर कर रहा है। जंग जनाब खतरनाक हो चुकी है। आर्मी चीफ बामुकाबला कप्तान, कैप्शन आपने पढ़ ली। खान साहब ने कहा कि देखिए हम किसी जंग के अंदर नहीं पड़ना चाहते, लेकिन आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं। रशियन अग्रेशन की आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने मजम्मत की है। रियासत पाकिस्तान यानी हुकूमत पाकिस्तान, दफ्तर खारजा, वजीर खारजा, वजीर आजम ने मजम्मत नहीं की, लेकिन आर्मी चीफ साहब ने मजम्मत कर। तो लिहाजा इस वक्त इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल ऑल व्हाट आई नो है कि पाकिस्तान के जो प्रोटोकॉल चीफ हैं टीपू सुल्तान, ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, आई नो, और बड़ा अच्छा वो कॉम्पिटेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन
समटाइम्स ऐसे होता है, जो मैं बता दूं, कि जब बहुत सारे लीडर्स हों एक ही जगह में, एक ही बिल्डिंग के अंदर, बहुत सारी मीटिंग्स हों, साथ साथ हॉल हों, उन हॉल्स के अंदर जो है वो मीटिंग्स हों, तो थोड़ा सा डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट लगता है कि इस कमरे से निकल के उस कमरे में जाना है, उस कमरे से लेके इस कमरे में आना है। तो ये होती हैं चीज़ें ऐसे, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये क्या ऑप्टिक्स हैं, इन ऑप्टिक्स की। अब ये बात जो सफारती नॉर्म्स हैं, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, उसके इंतहाई खिलाफ। और फिर शहबाज शरीफ साहब की वीडियो आई, उस वीडियो को आरटी इंडिया ने एक वाटरमार्क लगा के दिखाया कि शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि पुतिन से मुलाकात होगी। पाकिस्तान का, रूस का झंडा लगा हुआ है, शहबाज शरीफ साहब इंतजार कर रहे हैं, उनकी टीम साइड पे बैठी हुई है, सागडार साहब, अता तारड़ साहब, बदर शहबाज साहब, ये सब बैठे हुए और वेट कर रहे हैं। और फिर खबर लगी गेट क्रैश, शहबाज शरीफ साहब उठे और जो उर्दुगान की और पुतिन की मुलाकात थी, उस मुलाकात में दाखिल हो गए। कोई 40 मिनट की खबर आई कि वेट किया शहबाज शरीफ साहब ने और उसके बाद उस मुलाकात में दाखिल हो गए। वो जो इनफॉर्मल शहबाज शरीफ साहब की पुतिन से मुलाकात हुई वो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन वो जो 2 कुर्सियां लगा के इंतजार था वो मुलाकात नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब अंदर गए, 10 मिनट बाद बाहर आए और फिर चले गए, वो मुलाकात नहीं हुई। जिस मुलाकात का शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तानी टीम को बड़ा इंतजार और अरमान था, वो नहीं हुई। सोशल मीडिया पे इस पे बात करूं ना तो ये हुकूमत और इसके जो चमचे वो पीछे पड़ जाते हैं कि आप इंडियन मीडिया वाला काम कर रहे हैं, आप लोग वही हैं, आप लोग गद्दार हैं। एक तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दिया।